Hello dear students, how are you? Welcome again to electrochemistry. Today's topic is corrosion. इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके चारों तरफ दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे पहली बात होती है corrosion है क्या। तो आप देखिए, आप क्या देखते हैं आपके चारों तरफ जो आयरन मेटल है, आयरन मेटल वो कुछ समय के बाद रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर जमा हो जाता है, या फिर आपका जो कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल जो होती है उसके ऊपर जमा हो जाता है ग्रीन कलर का सब्सटेंस। कैसे कलर का सब्सटेंस? ग्रीन कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है। और आपके घरों में सिल्वर होती है, चांदी, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है। अब आम आदमी को इस बात से मतलब नहीं है कि क्या है ये, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो इसको कहेंगे हम कोरोजन। अब कोरोजन को डिफाइन करना है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय रिएक्टिंग विद एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती हैं, यहाँ पर आपका मॉइस्चर हो सकता है, CO2 हो सकती है, SO2 गैस हो सकती है, कोई भी जो गैस है मॉइस्चर में जो प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। उसको क्या कहेंगे हम? कोरोजन कहेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करना, इस डेफिनेशन को समझ के करेंगे तो आपको याद रह जाएगी। अब बात आती है केमिकली ये है क्या चीज़। देखिए, अगर बात करते हैं आप आयरन मेटल की, जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, दैट इज Fe2O3.XH2O। H2 याद रखना, जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है दैट इज रस्ट, और ये आपका फेरिक ऑक्साइड। केमिकली फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि रस्ट का फार्मूला क्या होता है, याद रखेंगे। दूसरी बात आपका है ग्रीन कलर, ये आपका होता है CuCO3.CuO2। कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि उसका फॉर्मूला क्या है इस कंपाउंड का। ब्लैक कलर जो होता है ये आपका होता है सिल्वर, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड आपका है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, टिपिकल पॉइंट्स हैं, केमिकली होता क्या है तो फॉर्मूला याद रखें इनका। अब अपने पास क्वेश्चन राइज होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि ये होता क्यों है। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सब्सटेंस कैसे जमा हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग थ्योरी आई, तो यहाँ पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जो आपके पास ऑक्सीजन के केस में होता है रस्टिंग, जो आपका कोरोजन है उसको बोलते हैं आप रस्टिंग। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग। जो पूरी टर्म है उसको बोलेंगे आप कोरोजन, और अगर आप आयरन का केस देते हैं तो उसको बोलते हैं आप रस्टिंग ऑफ आयरन। याद रखिए, लोहे को जंग लगना। अब कैसे लगता है वो आपको ये थ्योरी बताएगी। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक थ्योरी आती है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका रोड है या कोई आपकी मेटल है, दैट एक्ट एज मिनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक बात याद रखना, जितनी भी मेटल होती हैं वो कोरोजन क्यों करती हैं? क्योंकि वो क्या करती हैं? ऑक्सीडेशन। तो कोरोजन में सभी में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या करता है आपका एक तरह से मिनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये मिनी स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से काम करता है, और इसी के बेस पे हमें देखना है कि कोरोजन कैसे होता है। अब यहाँ पर बात आती है इसमें एनोड क्या है तो कैथोड क्या है। तो यहाँ पर अलग अलग जो रिएक्शन होंगी वो हम करते हैं। देखिए, रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कोरोजन रस्टिंग।
रस्टिंग में कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो हमें समझनी। देखिए तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो आपका एयर में जो होता है, फर्स्ट रिएक्शन जो रहेगी हमारे पास रिएक्शन फर्स्ट, CO2 प्लस H2O। एयर में क्या बन जाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और कार्बोनिक एसिड जो बनता है ये आपका एक तरह से इसके सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और डिकम्पोज हो जाता है इसके अंदर 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव के अंदर, तो इसमें टूट जाता है। अब ये क्या होगा, देखिए कैसे काम करेगा। अब आपके पास है रिएक्शन 2, रिएक्शन 2 समझेंगे आप यहाँ पर रिएक्शन 2 में क्या होता है या फिर एनोडिक रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन तो देखिए जो मेटल है उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और वो कैसे काम करेगा जी, एनोड। जो आपके पास मेटल है देखिए ये वाली मेटल Fe मेटल है आपका, Fe2 पॉजिटिव बना देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो आप लिख सकते हैं Fe से बन गया आपके पास Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड एनोडिक रिएक्शन। अब एनोड है तो क्या बनेगा, कैथोड भी बनेगा। तो यहाँ देखिए अगला जो रहेगा कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए रिएक्शन 3 है, ये रिएक्शन 3। अब क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं Fe से निकल के वो इसके सरफेस पे, ये आपके पास वाटर ड्रॉप है उसके पास में है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे पार्ट में चले जाएंगे मेटल के और वहाँ पर क्या होगा देखिए O2 प्लस 4H पॉजिटिव चार्ज प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा हमारे पास 2H2O बन जाएगा। याद रखना ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन थे उसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। तो ये आपका हो गया एनोडिक रिएक्शन। अब आप याद रखेंगे इसकी ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन जो आपके पास थ्योरी होती है उसके अंदर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी देखिए Fe प्लस O2 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव चार्ज प्लस ये आपका 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। याद रखना ये आपके पास जो रिएक्शन आ जाती है दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग द रस्टिंग। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने कंबाइन कर दिया है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन हो गया आपके पास यहाँ पे O2 प्लस 4H पॉजिटिव चार्ज प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया आपका 2H2O। तो ये आपके पास रिएक्शन हो जाता है। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर जो फेरस आयन है, ये जो आयन है इसको बोलते हैं फेरस आयन, फेरस आयन। अब फेरस आयन क्या करता है देखिए यहाँ पर अगला रिएक्शन देखेंगे आप इसके अंदर स्टेप 3 रिएक्शन देखिए यहाँ पे रिएक्शन 3 Fe2 पॉजिटिव फेरस 4 फेरस पॉजिटिव O2 प्लस 4H2O। यहाँ से आपका बन जाएगा देखिए Fe2O3 प्लस 4H पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बन गया आपके पास इसको बोलेंगे आप फेरिक ऑक्साइड। याद रखना क्या बन गया हमारा, फेरिक ऑक्साइड है ये क्या बन गया हमारा, फेरिक ऑक्साइड। सेक्शन 4 फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। और जो फेरिक ऑक्साइड जो बनता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके आपकी जो लास्ट रिएक्शन देखिए देखिए आपकी जो लास्ट रिएक्शन बनती है यहाँ पर रिएक्शन 5 Fe2O3 प्लस XH2O, यह बन गया आपके पास Fe2O3 डॉट XH2। ये जो बन गया आपके पास इसको बोलेंगे आप रस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, रस्ट बोल दिया जाएगा उसको, रस्ट। और ये जो रस्ट है आपको इस टाइप से यहाँ जमा हो जाएगा देखिए इस तरह रस्ट, रस्ट
H2O3.XH2O। ये तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है किसकी, रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो 5 रिएक्शन आप इसमें याद करेंगे, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ रिएक्शन आपको यहाँ तक दे रखी है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपका फेरस आयन हो फेरिक में चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, हमारा रस्ट बन जाता है। तो 5 स्टेप है, और याद रखना ये जो आपके पास पूरी थ्योरी है इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको याद रखना है रस्ट क्या है, और रस्ट का केमिकली नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड है यहाँ पर, जो आपका आयरन है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट है। तो ये था आपके पास रस्टिंग होती क्या है, इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग क्या होती है। ये आपका जो क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी CBSE बोर्ड में और हरियाणा